एससीएल सहित कोल इंडिया के दूसरी कोयला कंपनियों में होने वाली नई भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने को लेकर ओबीसी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन कोल इंडिया ने मोर्चा संभाल लिया है। संगठन के पदाधिकारी इन दिनों कोरबा में हैं और अपनी मांगों से प्रबंधन को अवगत करा रहे हैं। एससीएल के रेस्ट हाउस में संगठन के पदाधिकारियों ने कोयला उत्पादन से लेकर कर्मचारियों के हितों पर विस्तार से चर्चा की। ओबीसी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन कोल इंडिया चाहता है कि कोल इंडिया की तर्ज पर सभी कोयला कंपनियों में नई भर्ती को लेकर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। कोल इंडिया स्तर पर आरक्षण लागू हो गया है, लेकिन कंपनी स्तर पर प्रतिशत 6 से लेकर 14% ही है। यही वजह है कि संगठन का पूरा नेतृत्व इन दिनों कोरबा पहुंचा हुआ है और अपनी मांगों को लेकर प्रबंधन पर दबाव बनाने में लगा हुआ है। एससीएल के रेस्ट हाउस में संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया से विस्तार से संगठन के एससीएल प्रभारी ताराचंद यादव ने बताया कि 31 मार्च के पहले कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना उनकी पहली प्राथमिकता। संगठन के विस्तार के लिए जल्द ही सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के हित में उनके द्वारा काम किया जाएगा। देखिए, मार्च का महीना है। प्रथम उद्देश्य तो हमारा ये है कि सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, साहब लोगों से मिलना कि भाई 31 तारीख आने वाला है, हमारा टारगेट कहाँ पूरा हुआ, कहाँ नहीं हुआ। तो कोयला के उत्पादन में इसके पहले भी हम लोग कंपनियों में घूमे कि भाई कोयला का उत्पादन होना चाहिए। जब कोयला का उत्पादन रहेगा, उद्योग रहेगा, तभी मजदूर को कुछ फायदे भी होंगे। जब उद्योग ही नहीं रहेगा तो न एसोसिएशन न कोई कुछ नहीं रह पाएगा। इसलिए पहला तो हम लोग कोयला उत्पादन के लिए घूम रहे हैं। दूसरा कि हमारा संगठन की स्थिति क्या है, मेंबरशिप का भी, सदस्यता के लिए भी घूम रहे हैं कि सदस्यता की स्थिति क्या है। केंद्र सरकार कहीं भी है कि भाई केंद्र से जो उद्योग संचालित है उसमें हमको 27% आरक्षण मिलता है, जबकि क्योंकि मुख्यालय छत्तीसगढ़ में है तो कोयला कंपनी में 27% मिलना चाहिए, लेकिन 6% यहाँ साढ़े 6% दे रहे हैं, कहीं 8% दे रहे हैं, कहीं 14% दे रहे हैं। इसलिए हम लोग समानता के लिए और 27% हमारा आरक्षण हो, जो नई वैकेंसी हो रही है उसमें, ये सब लेकर के हमको अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक भी करना है। ओबीसी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन कोल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी काफी परेशान हैं, जिनकी समस्या दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारा कोल इंडिया परिवार है, हमारे एम्प्लॉइज जो है कैसे काम करता है, उनको क्या सुविधा देना चाहिए। हमारा ऑफिसर परेशान है, हम परेशान है, क्यों परेशान है, ये हमारा कोल इंडिया परिवार, हमारा चीफ एचओडी, हमारा चेयरमैन साहब, ड्यूटी साहब, हर आदमी को सुविधा देने का काम करते हैं। हमारा प्रोडक्शन कैसे हो, 31 मार्च लास्ट हो, इस उद्देश्य से हम लोग निकले थे और इसी तारतम्य में हम लोग आगे पूरा आपका क्षेत्र देखे, बहुत समस्या है, गांव की समस्या है, हमारे माइंड से आगे नहीं बढ़ रही। हम लोग गांव में वेलफेयर का काम करते हैं, CSR का पैसा देते हैं और गांव वालों को मोटिवेट करते हैं कि ये ज़मीन आपका है, ये कोयला आपका है, सरकार का है, इसको आगे बढ़ने दीजिए, आपको नौकरी मिलेगी। ओबीसी वर्ग को उसका हम हक दिलाने के लिए ओबीसी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन कोल इंडिया ने अपना प्रयास शुरू कर दिया है। देखने वाली बात होगी इसके क्या परिणाम निकल कर सामने आते हैं। कोरबा से अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।